करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम कंटिन्यू रहेंगे। बात ये कि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा डिफरेंट मॉडल पे काम करता है, पूरा का पूरा अपने को समझना है। मैं आपको आने वाले 30-40 मिनट में थोड़ा शॉर्ट में उसको समझाने वाला हूँ। आप लोग कंफर्टेबल हैं, आराम से बैठे, रिलैक्स हैं। अगले 30-40 मिनट अपन आराम से बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मुकेश अजय पाल है और मैं रावत सर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों पिछले 5 साल में हनुमानगढ़ में स्टे करता हूँ और मेरा जो फील्ड रहा है, पहले मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन किया और बीते जो 2.5 साल थे मैंने एक आयुर्वेदिक कंपनी में लगाए, आयुर्वेदिक प्रोडक्टों में काम किया। पहले मैंने अमार की जॉब की, जैसे आपने देखा होगा अमार होता है, जैसे राजेश जी के पास गया सर हमारी मेडिसिन भेज दो, सही है। कोई और डॉक्टर के पास गया कि सर हमारी मेडिसिन, सही है ना। डॉक्टरों के पास अमार क्या करता है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए काम करता है। तो मैंने भी वही काम किया कि मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाता था और सेल बढ़ाने के लिए काम किया करता था। लेकिन बीते दिनों जब हम सेल बिल्ड कर रहे थे आयुर्वेदिक कंपनी की, तो हम 12-13 लाख रुपए महीने तक की सेल ले गए, अपनी मेहनत को बरकरार रखते हुए। ये अपना विजयनगर, नूपगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, आजू बाजू के क्षेत्र से लगभग 10-12 लाख की तक की सेल रेगुलर हिट करने लगे। लेकिन कुछ चैलेंज ये था कि हम देख रहे थे कि जो लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं वो स्वस्थ होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में भी क्या होता है, कोई व्यक्ति 3 महीने मेडिसिन लेता है तो अगले 6 महीने उसके अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उसके 6 साल आगे वाले बढ़िया नहीं होते। मतलब कोई डायबिटिक पेशेंट है और हमने उसको कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन दे दी तो अगले 3 महीने उसके बढ़िया हो सकते हैं, 4 महीने उसके बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन अगले 5-6 साल बढ़िया नहीं हो सकते। उसको वापस उसी बीमारी से गुजरना पड़ता है, उसी बीमारी को फेस करना पड़ता है, वही चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। तो हमने देखा कि वाकई में लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है और कुछ मार्केट को समझा और हमने काम करने का डिसीजन लिया। पिछले आज हमें काम करते रहे इस प्रोडक्ट को लेके 9-9.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 9-9.5 महीनों के दौरान हमने 650 से भी ज्यादा बेड लोगों को दिए हैं। तो कहने का मतलब आज हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं, बीपी में, शुगर में, थायराइड में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की समस्या में, पैरालिसिस में, गठिया में, इन बीमारियों में हम ऑलरेडी रिजल्ट ले चुके हैं, जो मैं आने वाले शॉर्ट में आपको 30-40 मिनट बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे करता हूँ, इस ओनली टेबल करने वालों को बड़ी आसान है, सरल है, आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आएगी। साथियों मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपने पहला हमारा जो एक वीडियो देखा था वो आप किसने पूरा देखा, स्टार्टिंग से किसने देखा था? अजय जी ने आपने देखा था, आप लास्ट बीच में आए थे। उसमें बताया गया था कि हम किस प्रकार से मैग्नेटिज्म पे काम करते हैं। जिस व्यक्ति की आप फोटो देख के जो स्पीच दे रहे थे, उस व्यक्ति को एक फील्ड में काम करते हुए 17 साल हो चुके हैं। मतलब वो 17 साल से सिर्फ बायोमैग्नेटिक बेचते हैं। अब कोई व्यक्ति ये बोले कि जैसे मान लो मैं कहीं अदर लोकेशन पे रहता हूँ और मैं पहली बार चप्पलों को देखूं, फुटवियर देखूं और मैं ये बोलूं यार ये तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, समझ रहे बात? तो ये मेरे लिए छोटी हो सकती है। दुनिया स्लीपर्स कब से पहनती है? आज हमें बहुत साल हो गए, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आज हमें गारमेंट्स, कपड़ों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हम कपड़े कितने टाइम से पहनते हैं और कपड़े गारमेंट्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, सही है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि टाइल्स, ग्रेनाइट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मतलब अलग अलग जब इंडस्ट्री को देखते हैं तो कौन सी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये आज बताने की जरूरत नहीं है। हर इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा मुआयना रखती है। दोस्तों मैं बताना ये चाहूंगा, हम जितने भी लोग हमारे सराउंडिंग एरिया में रखते हैं, आपने जितने भी लोगों को अपने आंखों के सामने देखा है, वो मुख्य क्या चैलेंज फेस करते हैं। आज हर व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति बीपी से है, कोई शुगर, कोई थायराइड, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई हार्ट की समस्या, कोई पैरालिसिस, कोई गठिया, अलग अलग बीमारियां को फेस कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप उसी रूटीन को फॉलो करते हुए क्या स्वस्थ हो पा रहे हैं? पहला मतलब जो दिनचर्या आप जी पा रहे हो, क्या उस रूटीन को जी के आप स्वस्थ हो पा रहे हो? यस या नो? ऐसा नहीं है, हम ऑलरेडी बीमार है, सही है, और उसको बचने की कोशिश करते करते और बीमारियां ले रहे हैं। मान लो आप एलोपैथी, अंग्रेजी दवा जिसको बोलते हैं, उसको अपनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है, वो 5 साल से इसलिए दवाई ले रहा है कि उसको उसकी डायबिटीज ठीक हो जाए, और 6ठे साल में उसकी डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली, वो तो 10 साल भी चलेगी, 12वें साल भी चलेगी, 15वें साल भी चलेगी। मतलब वो उस बीमारी के साथ जीना शुरू कर देता है, सही बात है। एक और तरीका है, एलोपैथी मार्केट में क्या है, हम बीमारी को दबाने के लिए, मतलब कोई बीमारी को एक लिमिटेड टाइम के लिए दबा सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उसको परमानेंट अपना लिया। हमारी बीपी अप डाउन हो रही है तो भी हम क्या कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। हमारा डायबिटीज है तो भी हम उसके लिए परमानेंट एलोपैथी मेडिसिन शुरू कर ली। कोई तो इंसुलिन लगाने शुरू कर दिए। मतलब इस कंडीशन तक हो गई, उनकी बॉडी इतनी वीक होगी कि वो सहन नहीं कर सकते, समझ रहे हो? लेकिन वो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम मार्केट में 2-3 तरीके से हैं जो लोग स्वस्थ रहते हैं। पहला तरीका क्या है, हम एलोपैथी को अपना के स्वस्थ रह सकते हैं। एलोपैथी में अंग्रेजी दवा को, लेकिन उसमें हम बीमारी को दबा सकते हैं, परमानेंट ठीक नहीं हो सकती, ये बात आप भी मानते हैं। दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो है आयुर्वेद।
आयुर्वेद को अपना के भी हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन वहां पे भी एक ये चॉइस है आपके पास कि अगर आप कोई 3 महीने की दवा लेते हो तो अगले 6 महीने अच्छे कर सकते हो, अगले 6 साल बढ़िया नहीं कर सकते। अगले ज्यादातर लोगों को आप देखो ना, अच्छा आपने किसी व्यक्ति को मेडिसिन लेते हुए देखा आयुर्वेदिक, तो उसका मुख्य चैलेंज क्या है? 3 महीने उसने मेडिसिन लिया, अगले 6 महीने 1 साल 1.5 साल तो बढ़िया रहेगा, लेकिन बाद में उसको फिर कोई डॉक्टर की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इस बार अरोड़ा जी के लिए ली, इस बार अगली बार कोई और डॉक्टर साहब की लेनी पड़ेगी, फिर कोई तीसरे डॉक्टर की लेनी पड़ेगी। हम डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, हम समझ नहीं हो पाते। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आज हम बीमार क्यों हैं? कुछ रूट मैं डिजीज बताने वाला हूँ, तो रूट कारण बताने वाला हूँ जिनकी वजह से अपन बीमार है। उन वजह से हम बीमार होने की वजह से आज स्वस्थ नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ, वो समझना है। आज मुख्य 3 से 4 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम बीमार हैं। दोस्तों पहला जो सबसे बड़ा कारण है, हम खराब पानी पीने की वजह से बीमार हैं। जो हम पानी पीते हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। आज से 20-50 साल पहले पीते थे हम पूरे बावड़ी और झरनों का पानी, आज हम पीते हैं ठहरा हुआ पानी, स्टोरेज वाटर, रुका हुआ पानी, जिसका TDS pH कुछ भी मैच नहीं करता, सिर्फ पीते हैं और बॉडी ऑब्जर्व भी नहीं करती, यूरिन के माध्यम से पास हो जाता है। जब व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर सबसे पहले बोलता है कि इसको ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, इसकी बॉडी में पानी की कमी है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? पानी ऑब्जर्व भी नहीं कर रही। ऑटोमेटिकली पहला जो सबसे बड़ा बीमार होने का मुख्य कारण क्या है? उसका जो पिए जाने वाला खराब पानी। अगर आपका पानी स्वस्थ नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली बीमार रहेंगे, आप अपनी बॉडी को सुधार नहीं कर सकते। हमारी बॉडी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारा धरती से दूर होना, या यूं कहूं कि प्रकृति से दूर होना। पहले हम धरती पे लगातार टच में रहते थे, आज जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम बीतता गया, हम क्या हुए? धरती से दूर हो गए। पहले हम धरती के बिल्कुल नजदीक थे, अब क्या है? हम धरती से दूर है, इसलिए बीमार है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे पहले कच्चे घरों में रहते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, धरती के डायरेक्ट टच में थे। आजकल के शहर के बच्चों को धरती पे खेलना नसीब तक नहीं होता, ऐसा टाइम है। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो उम्र जो है ना, 100 साल से हम 60-70 साल ले आए हैं। क्या पहले एवरेज जीवन 60-70 होता था क्या? 50-60-70। आज तो 40 की उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है व्यक्ति को। लेकिन क्या 40 साल की उम्र में पहले भी हमने हार्ट अटैक देखे थे? नहीं देखे थे। आज से 20 साल पहले हमने हार्ट अटैक भी नहीं देखे थे। पहली बार जब किसी को कैंसर या डायबिटीज होता था, हम देखने जाते थे डायबिटिक पेशेंट होता कैसा है, कैंसर पेशेंट होता कैसा है, हार्ट अटैक आता है तो बंदे की कंडीशन क्या होती है। क्या आज ऐसा होता है क्या? आज ऐसा नहीं होता। आज ये कॉमन बात है। अच्छा पेशेंट देखने के कहीं जाना पड़ता है क्या? अपने घर की तरफ देख लो, कहीं देखने जाना नहीं है। और आज से 20 साल पहले पेशेंट देखना पड़ता था आजू बाजू। मेरे परदादा जी थे, वो 98 की उम्र में गए थे, ठीक है। आज 98 मैं बोलता हूँ में से कोई नहीं करने वाला। पता है क्यों? बॉडी की दिनचर्या वैसी हो चुकी है। और मैं ये नहीं बोलता कि लोगों के तरीके से नहीं चलना चाहिए, मैं एक ही बात बोलता हूँ और एक बात करूँ,